हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक चैप्टर का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, उसमें वॉकडन क्या होते हैं, उसके फार्मूले क्या होते हैं, उस चीज़ को हम ड्राइव करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें अगर, आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें हम, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एक पार्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये 5 आपके प्रोसेस जनरली होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, जिनमें हम लोग आज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का फर्स्ट जो पार्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि टेम्परेचर जो होती है कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये कि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वो वेरी करेगा, लेकिन इसमें टेम्परेचर पूरे सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं सर आइसोथर्मल प्रोसेस में आपकी डेल्टा जो टी होगी कहीं ना कहीं वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, डेल्टा टी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जनरली बात करेंगे मेन टेम्परेचर अब क्या होना है, जीरो होना है। तो इसमें जो कहीं कहीं आइडियल गैस के लिए जो आप बॉयल्स लॉ लगाते हो, कहीं ना कहीं P1 B1 इक्वल टू P2 B2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन आपकी PB इक्वल टू NRT होती है, PB इक्वल टू NRT होती है कहीं ना कहीं। लेकिन हम जब प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं जनरली, तो हम लोग बॉयल्स लॉ की यूज़ करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी जितना आप प्रेशर लगाओगे कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जितना वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा होगा, इसका मतलब प्रेशर क्या कर रहे हो, उससे आप रिमूव कर रहे हो, आप प्रेशर को कम कर रहे हो। तो हम आज किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में अगर हम लोग गैस फिल कर रखे हैं और उस पर कोई पिस्टन से उसको हम प्रेशर लगा रखे हैं, या फिर कह सकते हैं एक कंटेनर में आपने गैस फिल किया और एक आपका मूवेबल आपने क्या किया, उस पर पिस्टन लगाया, तो गैस के द्वारा कितना वॉकडन होगा, गैस के द्वारा कितना वॉकडन किया जाएगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम आज डिराइव करेंगे। जो फार्मूला निकल के आएगा, कहीं ना कहीं आपका जो फार्मूला निकल के आएगा वो वॉकडन इक्वल टू NRT लॉग ई B2 अपान क्या निकल के आएगा, B1 निकल के आएगा। या फिर हम कह सकते हैं वॉकडन जो आएगा वो NRT लॉग P1 अपान क्या निकल के आएगा, P2 निकल के आएगा। तो हम इस चीज़ को आज ड्राइव करेंगे। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वॉकडन होता है गैस के द्वारा वो कितना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है बोर्ड के एग्जाम में। जैसे एग्जाम की मान ली 11th के एग्जाम की बात करें तो जनरली ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चूंकि ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का जो डेरिवेशन होगा उसको भी आपको करके दिखाएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस कितना वॉकडन करता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको हम दिखाएंगे। तो जनरली बात कर लेते हैं हम कि सर अगर आपके आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे तो P1 जो होगा वो B1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये आपके गैस के लिए, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा इसमें, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये यानी टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो आपकी प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम क्या होंगे, इसमें वेरी करेंगे, क्या करेंगे, वेरी करेंगे। इसमें प्रेशर वॉल्यूम आपके वेरी करेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सर आप क्या करो, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लो। क्या लो आप, सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लो आप। और ध्यान देना है ये जो कंटेनर आप लोगे ये आपकी एडियाबैटिक वाल नहीं होनी चाहिए। एडियाबैटिक वाल का मतलब क्या, कि सर अगर इसके अंदर हीट, इसकी टेम्परेचर समथिंग कुछ है, तो वो टेम्परेचर क्या करेगा या हीट क्या करेगा, जनरली वो वाल को आर पार ट्रांसपेरेंट, मतलब ये कंडक्ट नहीं करा सकता है। ऐसा वाल को हम लोग एडियाबैटिक बोलते हैं, या फिर बोले कि हीट इससे कंडक्ट नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक वाल। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इसमें सिलेंड्रिकल हमने कंटेनर लिया है और जो वाल रहेगा कहीं ना कहीं आपकी परफेक्टली कंडक्टिंग रहेगी। क्या रहेगी, परफेक्टली कंडक्टिंग बोलेंगे आपकी, ये परफेक्टली आपकी कंडक्टिंग कंटेनर है।
परफेक्टली कंडक्टिंग मतलब इससे इजिली क्या कर सकते हैं, इससे हीट का ट्रांसफर इससे आप कर सकते हो, मतलब हीट इसमें डायरेक्टली आप कंटेनर थ्रू इसमें ला सकते हो, हीट इससे आप निकाल सकते हो। ऐसे वाल को जनरली क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग, आपका परफेक्टली कंडक्टिंग आप वाल बोलोगे। तो क्या किया हमने इसमें कंटेनर में, हमने क्या किया, आइडियल गैस को फिल कर लिया। क्या किया हमने, इस कंटेनर में आपने आइडियल गैस को इसमें फिल कर लिया, ये आपकी आइडियल गैस है। उसके बाद क्या किया आपने, एक मूवेबल क्या किया, इसमें पिस्टन लगा दिया। क्या लगा, मूवेबल आपने एक पिस्टन लगा दिया। मूवेबल पिस्टन का मतलब ये कि ये अगर प्रेशर गैस कुछ लगाएगा तो कहीं ना कहीं वो इजीली ऊपर नीचे आ सकता है, मतलब वो आप क्या करोगे, ये ऊपर नीचे आ सकता है। गैस अगर थोड़ी सी भी प्रेशर लगाएगी तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ये आपका क्या है, एक आपका पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है, आपका मूवेबल आपका पिस्टन है, ये जो गैस के द्वारा वो ऊपर नीचे हो सकता है। अब क्या होगा सर, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, देखिएगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हम लोग वर्क इसके लिए नहीं करते हैं, गैस खुद वर्क करेगा। गैस खुद वर्क करेगा क्या करने में, इस पिस्टन को ऊपर ले जाने में। और गैस अगर खुद वर्क कर रहा है पिस्टन को ऊपर ले जाने में, तो ये वर्क कैसे कर रहा है, मान लीजिए आपने क्या किया है, गैस को फिल कर रखा है और उस पर आपने एक पिस्टन लगा रखा है, और पिस्टन लगा रखा है तो ऑटोमेटिक तो होगा नहीं कि अपने आप पिस्टन ऊपर नीचे आने लगेगा। तो क्या करना होगा सर, ये पिस्टन को हम चाह रहे हैं थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा मूव होके ऊपर, डेल्टा एक्स क्या करे, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना है, आपको स्लोली, ध्यान दीजिएगा एक इंपॉर्टेंट बात काफ़ी, कि जो आपकी ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है। एक तरह से बोल सकते हैं सर, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक मतलब आपको फील तक नहीं होगा कि ये आपकी प्रोसेस हो रही है, इतनी स्लो प्रोसेस रहेगी कि आपको एहसास तक नहीं होगा कि इसमें प्रोसेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं, या फिर इसको बोलेंगे सर वेरी स्लो प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस। क्या होगा सर, ये गैस कैसे पिस्टन को ऊपर लेके चला जाएगा। अब ध्यान देना है, हम नहीं जाएंगे कि पिस्टन को उठा के ऊपर कर लिए, निकालो वर्क डन कितना हुआ, ये नहीं निकालना। क्या वर्क डन बाय द गैस, गैस कितना वर्क डन कर रहा है, हम कितना वर्क कर रहे हैं, इससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपका यहाँ पे वर्क डन हम अगर कुछ करें तो यहाँ पे वर्क डन वो नहीं माना जाएगा। गैस कितना वर्क डन कर रहा है, इस चीज़ को निकालना है। तो गैस कैसे वर्क डन करेगा, इस चीज़ को समझिए। करना क्या है कि आपको ये परफेक्टली आपकी कंडक्टिंग आपकी वाल है, तो कहीं ना कहीं क्या करना है, हमको इसमें हीट दे देना है। क्या करना है, हीट दे देना है। समथिंग हम क्या करेंगे, इसमें हीट देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसमें हीट दोगे, लेकिन आपकी इतनी स्लो प्रोसेस होने की वजह से ये गैस अपने अंदर इंटरनल एनर्जी को डेवलप नहीं कर सकता है। आप इस कंटेनर में भरे गैस में आप हीट दोगे, लेकिन क्या करेगा, ये जो गैस होगा, जो आइडियल गैस होगा, अपने अंदर वो इंटरनल एनर्जी को डेवलप नहीं करेगा। मतलब इतनी स्लो प्रोसेस अगर होती है तो कहीं ना कहीं कोई भी गैस की बात करें जनरली, वो क्या करेगा, अपने अंदर इंटरनल एनर्जी को डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिलता, उसको पता नहीं चलता हमें इंटरनल एनर्जी डेवलप कब करना है, इतनी स्लो प्रोसेस होती है। तो आप जैसे थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट क्लास जाओगे, अगर थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट क्लास में जाओगे तो क्या कहता है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। तो कहीं ना कहीं आपका जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बोलता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोलता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर हमको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बताने की जरूरत क्यों पड़ी। हमको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो गैस में हम हीट दे रहे हैं, जो हम गैस को हीट दे रहे हैं सर, क्या वो हीट पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ध्यान देना, जो हम हीट गैस को देंगे वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। गैस
आप हीट दे रहे हो, ऐसा नहीं आप हीट नहीं दिया, आपको हीट डायरेक्टली आपने दे दिया, इतना हीट इकट्ठा दे दिया, पिस्टन ऊपर गया फिर नीचे, ऐसा नहीं है। आप काफ़ी स्लोली हीट को, उस सिस्टम को, उस गैस को आप दोगे। और जब हीट आप उस गैस को स्लोली दोगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर, गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी डेवलप करने की अब इंटेंसिटी या कैपेसिटी उसके पास नहीं है। यानी कैपेसिटी की बात करें तो उसके अंदर, गैस के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं आएगी कि सर इतनी स्लो रिएक्शन में वो इंटरनल एनर्जी को डेवलप कर सके। अगर इंटरनल एनर्जी डेवलप नहीं करेगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर डेल्टा यू जो होता है ये अभी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, ये हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ही आपने हीट दिया, काफ़ी स्लो प्रोसेस से आपने दिया, तो डेल्टा यू क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। इसका मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ देखें तो डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो, और जो हीट आपने दिया कहीं ना कहीं वो क्या होगा, टोटल वर्क डन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर अगर टोटल वर्क डन अगर हमको निकालना है तो कहीं ना कहीं हमको इस हीट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब चलें, हम निकालना चाह रहे हैं सर ये पिस्टन अपने आप क्या करेगा, अब आप धीरे धीरे हीट दोगे इसको, आप धीरे धीरे क्या करोगे, इसको हीट दोगे। जब धीरे धीरे इसको हीट दोगे तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, गैस ये पिस्टन को ऊपर उठाना स्टार्ट करेगा। स्लोली बोल रहे हैं हम, गैस आप हीट दोगे, इसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, वो गैस क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, उसको पिस्टन को ऊपर मूव कराएगा, ऊपर क्या करेगा, मूव कराएगा। धीरे धीरे जब मान लीजिए डेल्टा एक्स क्या किया, उसने मूव कराया। डेल्टा एक्स अगर आपने मूव कराया तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा। तो बोलोगे सर आप जनरली बात करते हो, W इक्वल टू बात करते हो सर F इंटू एक्स की बात करते हो। क्या करते हो, F इंटू, मान लीजिए पहले पिस्टन यहाँ पे था, मान लीजिए पहले पिस्टन था, ये क्या किया, डेल्टा एक्स क्या किया, उसने ऊपर मूव कराया। गैस ने जब आपने हीट दिया, इंटरनल एनर्जी बिना चेंज हुए क्या किया, उस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर लेके गया, और जैसे ही उस पिस्टन को ऊपर लेके गया कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, अब कुछ ना कुछ जब वर्क डन किया है तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो W इक्वल टू F इंटू एक्स बोल सकते हो। लेकिन सर ये जनरली हम लोग को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज़ पता है कि सर जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं फोर्स अपान क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। अब यहाँ से अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। हम बात करें अगर W इक्वल टू, अब इसके जगह पे, फोर्स की जगह पे हम प्रेशर इंटू क्या करेंगे, एरिया रखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू ब्रेथ, या एरिया इंटू हाइट आपको वॉल्यूम देता है। क्या देता है, वॉल्यूम देता है। अगर मान लीजिए डेल्टा एक्स था, ये डेल्टा एक्स आपने डिस्प्लेसमेंट किया और डेल्टा एक्स यहाँ पे हुआ, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो W इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू क्या, डेल्टा बी आप बोलोगे, और P इंटू डेल्टा बी हुआ। आप बताओगे सर यहाँ काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, तो डेल्टा मतलब काफ़ी बड़ी चेंज की बात कर रहा है, लेकिन हम जो छोटी चेंज की बात कर रहे होते हैं तो एलिमेंटल, या आप क्या करते हैं, आप जनरली आप इंटीग्रल फॉर्म लेते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू डी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इंटू डी बी, ये आपका वर्क डन इक्वल टू P इंटू डी बी होगा। हम चाहेंगे कि क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड की बात करें अगर हम जनरली, तो W इक्वल टू P इंटू डी बी हो गया। अब मान लीजिए सर पहले वॉल्यूम इसका B1 था, अब क्या हो चुका है, B2 हो चुका है। पहले इसकी प्रेशर P1 थी, अब क्या हो चुका है, P2 हो चुका है। इस चीज़ को भी दिमाग में आपको रखने की ज़रूरत है। यानी सर ये W का अगर इंटीग्रेशन करें तो W हो जाएगा, और P इंटू डी बी की बात करें, P इंटू डी बी का बात कर रहे हैं तो ये B1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, B2 तक है, P इंटू क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। अब अगर जनरली हम बात करें सर प्रेशर को हम चाह रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन से PB इक्वल टू nRT, ये क्या है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। और ये PB इक्वल टू nRT जो है आपका, यहाँ से आप P की वैल्यू निकालोगे। क्या करोगे, P की वैल्यू निकालोगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा nRT बाई V। ध्यान दीजिएगा, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, या नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका
गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर जनरली हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जब रखेंगे वैल्यू तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके सामने, इंटीग्रेशन B1 से B2 तक, और आपका P की वैल्यू हो जाएगी nRT बाई क्या हो जाएगा, V इंटू DV हो जाएगा। अगर nRT बाई V हो जाएगा तो आप देखोगे nRT तीनों क्या है, कांस्टेंट है। nRT क्या है, तीनों कांस्टेंट है। चूंकि R तो गैस कांस्टेंट है, वो तो है ही है, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है। ये T टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। तो क्या करोगे, तीनों को आप बाहर निकाल लोगे। W इक्वल टू nRT इंटीग्रेशन B1 से B2 तक, ये हो जाएगा dB अपान क्या, V। और ये dB अपान B का जो इंटीग्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं log B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log B, या 1 अपान B इंटू DB का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा log B। तो हम बोल सकते हैं कि W इक्वल टू nRT log B। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, B1 से लेके B2 तक क्या लगा, लिमिट। एक बार क्या रखोगे, B2 रखोगे। W इक्वल टू nRT log B2 माइनस log B1। अब आपको पता है log m माइनस log n जो होता है, हम बोल दें आपसे log m माइनस log n जो होता है वो log m बाई n होता है। क्या होता है, log m बाई n होता है। तो ऐसे कर सकते हैं W इक्वल टू nRT, आप बोलोगे log B2 अपान क्या, B1, log B2 अपान B1। ये हमने आपको फार्मूला स्टार्टिंग बोला था, W इक्वल टू nRT log B2 अपान B1, ये आपका फार्मूला है। बात करें अगर इसको प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो nRT log ये हो जाएगा P1 अपान P2। P1 अपान P2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि सर प्रेशर जो होगा वो कहीं ना कहीं, प्रेशर जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कौन सा लॉ बोलता है, ये बॉयल्स लॉ बोलता है। क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि प्रेशर जो होता है कहीं ना कहीं वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ यही बोल रहा है, यही चीज़ जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ जो लिखा है आपने, तो हम बोल सकते हैं इसको P1 अपान P2 इक्वल टू B2 अपान B1, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ B2 अपान B1 था, वहाँ पे हमने P1 अपान P2 लिखा। जनरली इसकी अगर ग्राफ की बात करें, प्रेशर और वॉल्यूम की ग्राफ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपका कर्व ऐसे ग्राफ बनता है। प्रेशर और वॉल्यूम की जो आपकी ग्राफ बनती है वो कहीं ना कहीं P और B का ग्राफ ऐसे कर्व बनता है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा डेरिवेशन था, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी बातें थी जो ध्यान देने लायक थी। जैसे सर आइसोथर्मल प्रोसेस की जनरली हम बात करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो टेम्परेचर रहता है पूरे सिस्टम में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसमें प्रेशर वॉल्यूम वेरी करता है। प्रेशर P1 से लेके P2 तक वेरी किया और आपका वॉल्यूम B1 से लेके B2 तक वेरी किया। इसमें सब प्रोसेस रहेगा वो काफ़ी स्लो प्रोसेस रहेगा। क्या रहेगा, प्रोसेस काफ़ी स्लो रहेगा। और जनरली बात करें P1 B1 इक्वल टू P2 B2 एक आइडियल गैस इक्वेशन है, जनरली हमने इसका यूज़ किया है। तो ये वेरिएबल पिस्टन है, आइडियल गैस है। आपने कंडक्टिंग, आपने क्या किया, वॉल लगाया, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल होगा आपका ये कंटेनर का। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे ऊपर नीचे अपने आप गैस के प्रेशर की वजह से होता है। तो अगर समझ में आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।